अमेरिका का भारत पर सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन पर जोर, और वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने भी सिख रहनुमा के कत्ल का मामला भारतीय वज़ीर ख़ारजा के सामने उठाया। उधर अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि अमरीका खालिस्तान को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार देता है। इस सिलसिले में बात करने के लिए माहिर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। अली साहब, सबसे पहला सवाल तो मैं यही जानना चाहूँगा कि बैनुल अक़वामी तौर पर जब ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो जो सैंक्शंस लगाई जाती हैं दूसरी कंट्री पर, जैसे कि इस वक्त कनाडा में भारतीय सफ़ीर को भी जो है वो वापस भेज दिया गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका ऑपोजिट रिएक्शन आ रहा है और भारत की तरफ से बयानिया जारी किया जा रहा है कि जी आप एक ऐसी तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं खालिस्तान को जो कि इंडिया तोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली जो है वो फिलॉसफी यहां पर नजर आती है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मुख्तसरन हम इसके तीन पहलू पहले देख लेते हैं। पहली बात यह है कि ये अब जो मामला है सिख रहनुमा की हलाकत का, ये सिर्फ भारत और कनाडा बायलैटरल या दो तरफा मामला नहीं रह गया है और ये बतदरीज एक आलमी मामला और मसला बनता जा रहा है। जो बड़ी मगरबी ताकतें हैं, खुसूसन अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, उनकी क़यादत भी इसके हवाले से तशवीश का इजहार न सिर्फ करती रही है बल्कि कर रही है। दूसरा मामला ये है कि आप बायलैटरली यानी दो तरफा तौर पे भी कनाडा और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो मुख्तलिफ डोमेन्स में खराब होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक डोमेन में हो, चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन में हो, या चाहे तिजारती या किसी और डोमेन में हो। आपने जो सफारती मामले का हवाला दिया है, चंद दिन पहले भारत ने तकरीबन 41 जो सफारतकार हैं कनाडा के, उनको 10 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ देने का हुक्म दिया है। और दूसरी जानिब जो है कनाडा जो है वो भी बाकी आलमी बरादरी और आलमी ताकतों को कन्विंस कर रहा है कि वो भारत पर न सिर्फ दबाव डालें बल्कि अपनी पॉलिसी को भी रिव्यू करें। तो इन सारी सिचुएशन में जो सबसे वाज़ेह बात आपको नजर आ रही है 18 जून से जब सिख रहनुमा को कत्ल किया गया उस दिन से, वो ये है कि भारत की अप्रोच ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और जो असल मामला है कि भारत और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं एक दूसरे मुल्क के अंदर टारगेटेड किलिंग और असैसिनेशन में। सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मुझे ये बताइएगा, अभी जैसा कि आपने बताया कि ठीक है इन्वॉल्व हैं और जाहिर है उनके पास कोई ना कोई शवाहिद थे, तभी एक इतनी बड़ी रियासत का प्राइम मिनिस्टर वसूख के साथ आके बात कर रहा है और कह रहा है कि जी ये इस कत्ल में मुलव्वस है। अभी मैंने कुछ भारतीय सहाफ़ियों को सुना है, 2-3 बातें उन्होंने कुछ इस तरह की की है, मैं चाहूंगी कि उसका बेहतर जवाब आप दे सकते हैं। नंबर 1 तो उसने ये कहा कि जब भारत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत आपके साथ तहकीकात में ताउन भी करे, और अगर आप इल्ज़ाम लगा चुके हैं दैट मीन्स कि आपके पास शवाहिद मौजूद है ना, तो फिर आपको ताउन भी क्यों चाहिए जब आप एक ठोस बात सबूत के साथ कर रहे हैं? दैट मीन्स कि आपके शवाहिद भी ठीक नहीं है, ये आप सच नहीं बोल रहे। इसका जवाब दीजिएगा। और सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि हम अब जितने भी कैनेडियन सिख हैं उनको वीज़ा भारत नहीं दे रहा, उस पर पाबंदी लग गई है, तो कहाँ बनाएंगे खालिस्तान? टोरंटो में। तो इस पर भी बताएगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी, बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, बुनियादी बात ये है कि ये एक दिन का मामला नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि 2021 और 22 से तकरीबन जो कैनेडियन रियासती इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके पास ये शवाहिद और इत्तलात मौजूद हैं कि जो सिख रहनुमा कनाडा के अंदर हैं अमूमी तौर पे, और खुसूसन जिनको हलाक किया गया 18 जून को बदकिस्मती से, उनको भारत की जानिब से थ्रेट्स भी दिए जा रहे थे, और जो सिख कम्युनिटी अमूमी तौर पे ये बात जानती है कि भारत से उनको खतरा है। तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं थी अनफॉर्चुनेटली 18 जून को उनकी हलाकत। दूसरी बात यह है कि उनकी हलाकत से चंद दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पे जो कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने फॉर्मली उनको वार्न किया था कि आप एहतियात करें और आपको भारत की जानिब से खतरा है। बदकिस्मती से वो हलाक हो गए, और उसके बाद पिछले 3 माह में बतदरीज मुख्तलिफ हाई लेवल के राब्ते कनाडा ने भारत से किए हैं, जिसमें उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं वो
2 दफा भारत का दौरा कर चुके हैं उन शवाहिद के साथ। और देखिए, चूंकि कनाडा भारत से गुड फेथ में ये तवक्को करता था कि अगर वो एक अपने आप को एक जिम्मेदार मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी समझता है तो वो इन्वेस्टिगेशन में ताउन करे, और अगर उसके कोई शवाहिद सामने आते हैं तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए और उनको सामने लाया जाए। अगर भारत ताउन नहीं करता फिर? जी, मैं वही अगली बात यही कहने जा रहा हूँ कि लेकिन चूंकि उन्होंने ये मामला भारत के वजीर आजम के लेवल तक उठाया और आलमी लीडर्स भी अब भारत पे जोर डाल रहे हैं, तो और उसका ताउन ना करना ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत ना सिर्फ इन्वॉल्व है, कनाडा के पास शवाहिद हैं जो वो आलमी बरादरी से शेयर कर रहा है, और भारत जो है उसकी पॉलिसी मामले को डाइवर्ट करने की है और ताउन ना करने की है। तो ये इटसेल्फ एक डिप्लोमेटिक मामला है, स्ट्रेटेजिक मामला है, रादर देन के एक क्रिमिनल और लीगल इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसलिए आपकी बात बहुत अहम है, भारत चूंकि इन्वॉल्व है और हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन मेकिंग हुई होगी ऑब्वियसली कि जनाब G7 के नेटो के एक मेंबर कंट्री जो है उसके अंदर एक कैनेडियन नेशनल को असैसिनेट करने का फैसला हाईएस्ट लेवल पे लिया गया होगा, तो इसलिए वो बिल्कुल भी ताउन करने की जो है तवक्को है वो खत्म हो रही है। और कनाडा, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए। देखें, कनाडा और मगरबी ताकतें जैसे जैसे भारत की जो असल सोच और जहनियत है उसका इदराक कर रही हैं, तो वो भारत की हकीकत भी जान रही हैं, और उसके हवाले से जो एक जिम्मेदाराना रवैया था या तवक्कुआत थी चाइना को कंटेन करने, इंडो पैसिफिक पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनने और उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप देने या न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप देने, इन तमाम मामलात पे मैं समझता हूं ये जो मगरबी ताकतें हैं वो भारत के साथ जो उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की रिलेशनशिप है उसको एक हकीकत पसंदाना अंदाज में अब रिव्यू करने पे मजबूर हो जाएंगी, सिर्फ इस वजह से कि देखें उनको तो ये तवक्को थी कि वो हमारा हलीफ बनेगा चाइना के अगेंस्ट। वो तो खुद जो लोग उनको टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, एक्सेस टू वेपन सिस्टम्स दे रहे हैं, खुद उन्हीं के शहरियों को। मोहम्मद अली साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर मैं चाहूंगी, जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा कि एक तो वीजों पर जो पाबंदी सिख कैनेडियंस के लग गई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सेकेंडली, खालिस्तान तहरीक को लेकर भारतीय सहाफियों का ये मौकिफ है कि वो जो एक पाइप था ना जिसमें हवा भर रही थी खालिस्तान की तहरीक को लेकर या खालिस्तान बनाने के हवाले से, उसमें एक मोदी साहब ने डेंट डाल दी है, तो लिहाजा वो इस चीज को अपने हक में समझ रहे हैं। इस पर बताइएगा आपका मौकिफ क्या है? देखिए, ये बात, इस बात में वजन है कि जब एक मशहूर जो सिख रहनुमा हैं उनको भारत ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए से कनाडा में हलाक किया है, तो इसको जाहिर बात है जो वहाँ की सिख कम्युनिटी है उसने बहुत संजीदगी से लिया है। लेकिन बजाय कि वो डर जाएं, खौफजदा हो जाएं, आप देखें कि जो सिख कम्युनिटी है चूंकि कनाडा में काफी ऑर्गेनाइज्ड है, पॉलिटिकली अवेयर है, इन्फ्लुएंशियल है, वेल ऑफ है, पॉलिटिकली कॉन्शियस है, तो उनका भी जो कनाडा की हुकूमत और रियासती इदारे उनके ऊपर दबाव है कि इस मामले पे रिट्रीट ना किया जाए, इस पे बैक ट्रैक ना किया जाए, भारत पे दबाव बढ़ाया जाए और आलमी सतह पे भारत की हकीकत जो है वो एक्सपोज की जाए, इकोनॉमी, ट्रेड और दीगर मामलात में जो ताल्लुकात हैं उनको डाउनग्रेड किया जाए। तो मैं समझता हूँ जो दाखिली सियासत है कनाडा की, उसके अंदर एक चूंकि जमहूरियत है तो जमहूरी निज़ाम में जो है जो अवाम की ख्वाहिशात हैं खुसूसन सिख कम्युनिटी की, वो इंश्योर करेंगी कि जो कनाडा की सियासी क़यादत है वो इस मामले पे बैक ट्रैक ना करे, डी एस्केलेट ना करे। इसलिए कि बेसिकली भारत ने अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट किया है और जो मगरबी और आलमी ताकतें हैं उनकी पेशेंस और टॉलरेंस को ओवर एस्टिमेट किया है, अंडर एस्टिमेट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मौका है और इसके जरिए से न सिर्फ जो मगरबी दुनिया और ताकतें हैं वो भारत की वो असलियत जानेंगी जो कि पाकिस्तान तो बहुत अरसे से कह रहा था, लेकिन अब उनको अंदाजा हो रहा है कि ये सिर्फ मुसलमान, कश्मीरी, सिख
जो हैं वो उनके टारगेट नहीं है, बल्कि पूरा आलमी निज़ाम जो मगरबी ताकतें हैं वहां भी भारत की रियासती दहशतगर्दी, टारगेटेड किलिंग और असैसिनेशन की पॉलिसी। सईद साहब, आपने भी जिक्र किया जब भारत का और ये कश्मीर का, सिखों का और जितने भी नक्सली हैं, जितने भी वहां पे तहरीकें चल रही हैं, इन सब का, तो सर एक बुनियादी सा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसे एलैबोरेट कीजिएगा कि सर जब इंडिया पर अंग्रेज काबिज थे तब उन्होंने जी फ्रीडम फाइटर्स निकाले और पूरी की पूरी एक तहरीक चलाई। उस वक्त भी सिखों ने जो है बड़ी कुर्बानियां दी, जलियांवाला बाग भी हुआ, फिर आगे जाकर के जो है जी 1984 पे जब आज़ादी मिल गई तब जाकर के एक ऑपरेशन कर दिया गया सिखों के खिलाफ, जिसके बाद ये खालिस्तान की तहरीक जो है ऑफिशियली जो है काफ़ी इसे बूम मिला, काफ़ी बूस्ट मिला और ये आगे बढ़ी। अब वहां पर तो फ्रीडम फाइटर आ रहे थे, इसी तरीके से इंडिया ने सारे फ्रीडम फाइटर्स को, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो तमिल में हो, चाहे वो सिख हो, उन्हें टेररिस्ट का रूप दे दिया है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो बहुत ही बारीक सी लाइन होती है फ्रीडम फाइटर्स और टेररिस्ट के बीच में, आप इसका फर्क जो है वो यहां पर आवाम को बयान करके बताएं। जी, बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है जो हम इस मामले में इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि देखिए सिख जो हैं उनका मिजाज और उनकी जो सोच है वो बड़ी हुर्रियत पसंदाना, गैरतमंद है और वो किसी के मतलब दबाव में नहीं आते। उनकी सोच और मिजाज भी इसी किस्म का है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें किसी भी मजहब के मानने वालों की जो सबसे ज्यादा अहम और मुतबर्रक तरीन जो यानी कि इबादत गाह है, गोल्डन टेम्पल, उस पे भारत ने पॉलिसी के तहत एक लार्ज स्केल फौज कशी की थी और हजारों सिखों को वहां पे हलाक किया था। तो वो जो एक आइडियोलॉजिकल कंसर्न है, जो ग्रीवेंस है, वो पूरी दुनिया के सिखों को है। वो सिर्फ कनाडा के सिखों का कंसर्न नहीं है, ये एक पूरी सिख कम्युनिटी, आप ऐसे समझे कि कोई नाउजुबिल्ला खाने काबा पे हमलावर हो जाए या कोई वेटिकन सिटी के ऊपर फौज कुशी कर दे, तो आप देखें कि ये पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा ग्रीवेंस है। जिसके बाद आपको पता है कि इंदिरा गांधी को भी हलाक किया गया। तो बात ये है कि ये एक आलमी मसला है और बतदरीज बनेगा और इसका असर बतदरीज सिफारती मामलात पे, सिक्योरिटी के मामलात पे भी पड़ेगा और भारत के अंदर भी जो है, चूंकि बहुत जुल्म सतम है, मीडिया पे पाबंदियां हैं, इस वजह से हकायक सामने नहीं आते। लेकिन आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि जो जिस जज्बे का मुजाहरा वो सिख कर रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया में मुकीम है, उसका असर ना सिर्फ भारत के अंदर पड़ेगा बल्कि आप देख रहे हैं कि बतदरीज आवाजें अमेरिका और अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी बुलंद हो रही है। बिल्कुल, अमेरिकी कांग्रेस में इसका असर नजर भी आ रहा है। तभी यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से भी जोर दिया जा रहा है कि मुकम्मल ताउन किया जाए कनाडा के साथ ताकि इन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। ये मामला, चूंकि मेरा नहीं ख्याल कि भारत को अंदाजा भी होगा कि इतना ये सुलग जाएगा, यहाँ पे इतनी कशीदगी जो है वो इसमें बढ़ जाएगी कि उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। जाहिर है अभी आलमी ताकतें जो कि इस वक्त प्रेशर डाल रही हैं और G7 का मेंबर है, नेटो का मेंबर है, कनाडा कोई छोटी रियासत नहीं है जिसने ये इल्जामात लगाए और अब वो ताउन भी उनको दरकार है जो कि आपको करना पड़ेगा, प्रेशर है नहीं तो। और दूसरा वही इनकी तिजारत बड़ी मुतासर होगी, तिजारत तो मुतासर होगी, लेकिन सबसे बड़ा जो डेंट लगा है मोदी सरकार को, जो एक स्वच्छ भारत का चेहरा लेके निकले थे, साफ सुथरा भारत, जो इसके पीछे उन्होंने अपने गुजरात के सारे मज़ाइम जो कि बुचर ऑफ गुजरात के नाम से वेस्ट में जाने जाते थे, ये सारे अपने अज़ाइम जो है वो छुपा रखे थे इन्होंने इस चेहरे के पीछे, और इस वजह से जो है वो अब ये सामने आया है। अली साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो एक इमेज था जो कि मोदी सरकार का कई सालों से एक इमेज बनाया जा रहा है कि जी हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, बड़े सेकुलर हैं, हमारे यहाँ कोई मसले मसाइल नहीं है, माइनॉरिटी को भी सपोर्ट दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, इस इमेज के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लगते हुए आपको भी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये डेंट लग चुका है बल्कि मैं कहूँगा कि इसको यूं देखना चाहिए कि भारत का जो हकीकी चेहरा है वो इस वाकये के बाद दुनिया के सामने आश्कार हो गया है और इसके असरात जो हैं सिफारती डोमेन में, इसके साथ ही साथ तिजारत में, दिफा में, सियासत में, हर जगह पड़ेंगे। जो भारत का, देखें, अगर वो अपने आप को दुनिया की एक बड़ी ताकत मनवाना चाहता है और उसके लिए मगरबी ताकतों की डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मोरल सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है,
तो ये सबसे बड़ा डेंट है जो कि उसकी हकीकत को जिसके जरिए से आश्कार हुई है। तो अब आप देखिए यूएस, आपने अमेरिका का हवाला दिया, तो देखिए अमेरिकी कांग्रेस के मेंबरान जो हैं, जिस तरह इल्हान उमर ने ये इस पे एक ब्रीफिंग मांगी है कि कहीं जो सिख लोग हैं अमेरिका के अंदर उनको भी उन्हीं खतरात का सामना तो नहीं है जो कि कनाडा में मुकीम सिखों को है। इसके हवाले से उन्होंने एक ब्रीफिंग मांगी है अमेरिकी रियासती इदारों से। तो इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर भी जो हाईएस्ट लेवल पे ये तशवीश बढ़ रही है कि भारत जो है उसका जो टेररिस्ट माइंडसेट है, हेट्रेड के टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स है, जो उसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पॉलिसी है और उसकी जो टारगेट किलिंग ऑफ मुखालिफिन है, ऐसा ही है अली साहब के भारत की जितनी भी ये पॉलिसीज हैं, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज जो हैं, ये अब खुल के सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही डिटेल में जो है वो सारी बातें जो है वो हमें बताई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।